नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का स्काई विद्या अकेडमी पर। तो और क्या हाल चाल है। प्री का पेपर समाप्त हो चुका है। कुछ लोग का ये होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कुछ का तो ये होगा कि मेरा कंफर्म में हो जाएगा। तो चलिए, प्री और मेंस में कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आगे से तैयारी करिएगा, ऐसा लग रहा हो तो। अगर हो भी रहा है तो फिर भी तैयारी तो करना ही है। चलिए, इसी सीरीज में कुछ एवरेज के मैं अच्छे सवाल लाया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, लेकिन हो सकता है मेंस में भी देखने को मिले क्योंकि सवाल थोड़े अच्छे हैं। आप लोग के सामने सवाल दिख रहा होगा। अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो पहले इस वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिएगा आप लोग कौन सा तरीका लगा रहे हैं और मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे क्या है। एक शिविर में कुछ बच्चे हैं, उनका औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि 36 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल हो जाते हैं या 43.2 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर को छोड़ देते हैं, दोनों मामले में बच्चों का औसत वजन समान रहता है। शिविर में प्रारंभ में कितने बच्चे। अगर सवाल को आप समझ लेते हैं तो एक लाइन का कैलकुलेशन है, अगर नहीं समझ पाते हैं तो इसको स्किप कर देंगे। 2020 में आया था, बहुत लोगों को इसको प्रॉब्लम हुई थी सॉल्व करने में। तो आप लोग कैसे इसको लगाते हैं पहले अपने से लगाइएगा, फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ। देखिए सवाल को समझिए क्या है। 40 किलोग्राम के बच्चे हैं, अगर 5 बच्चे जो हैं शामिल होने वाले वो भी 40-40 किलोग्राम के आते हैं तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 36 क्या है, इसका मतलब एवरेज कुछ कम हो रहा है। क्लियर है सबको। दूसरी केस में कह रहा है कि 43.2 kg औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर को छोड़ देते हैं। या तो ऐसा हो रहा है या तो ऐसा। अब देखिए 40-40 बच्चे के अगर 5 बच्चे निकलते तभी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे ज़्यादा वजन वाले निकल रहे हैं और उससे ज़्यादा वजन वाले निकल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ भी एवरेज कम हो रहा है। और दोनों में जो कमी आ रही है बराबर आ रही है। और सेम चीज़ को मैं बराबर करूँगा। देखो कैसे। अब 40 से अगर 36 निकल रहे हैं, कमी कितने की हो रही है, 4 की। ठीक, 40 में से 40 किलोग्राम एवरेज है, 36 के निकल रहे हैं 5 लोग, यानी पर हर एक बच्चा कितना लेके निकल जा रहा है, तो 4 kg निकल लेके चला जा रहा है। तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी, 4 kg की एक बच्चे की वजह से, 5 बच्चे की वजह से 20 kg की कमी हो जाएगी। अब 20 kg की टोटल कमी एवरेज में कितने की कमी हो जाएगी। तो कितने बच्चे थे पहले, n बच्चे थे हम मान लेते हैं। अब क्या हो रहे हैं कि बच्चे क्या हो रहे हैं कि 5 बच्चे पहले शिविर में 5 बच्चे शिविर में शामिल हो रहे हैं। ठीक, यानी कि 4 कम वाले शामिल हो रहे हैं तो एवरेज में इतने की कमी हो जाएगी। और शामिल हो गए तो पहले n बच्चे थे, अब कितने हो गए, 5। n+5 पे इतने की कमी हो जाएगी। इतने बच्चों मतलब टोटल कमी 20 की हो रही है। कितने बच्चों पे, n.5 में। तो एवरेज में कमी हमारी यही होगी क्योंकि बच्चे बढ़ भी गए। अब दूसरा केस क्या है, इस साइड भी कमी हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे निकल रहे हैं तो कितना एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, तो 3.2। कितने बच्चे, 5। लेकिन इस केस में टोटल बच्चे कितने हो जा रहे हैं, 40 - 5 यानी कि n-5। इसको सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू हमको निकल जाएगी। n की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, तो इसका कोई मतलब नहीं था, देख लिए ना, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4n - 20। इधर कितना हो जाएगा, 3.2n और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ठीक, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ये सब चीज़ें दिमाग में हो जानी चाहिए। अब 4n में से 3.2n घटाएंगे तो 0.8n हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 36। है ना। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36.8। है ना, 0.8 से भाग कर देंगे, मतलब इसको ऐसे कर देंगे तो 8 चौक 32, 8 5 40। कितने बच्चे थे, 45। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सवाल तो हमेशा दिखता है, आप 18 का, 19 का, 20 का, 21, 22 का, इस टाइप पे हमेशा सवाल CGL में आते रहते हैं। तो थोड़ा सीखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। इसमें कुछ डाटा लिखा हुआ, क्या दिखा है, द एवरेज एज ऑफ 125 स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 16.2 ईयर्स एंड 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। The average age of the boys is 20% more than the average age of the girls. What is the average age in years of the boys? ठीक, हिंदी में वही बात लिखी गई है। 125 छात्रों का औसत है। बोल रहा है कि 40% छात्र लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। और एक कंडीशन ये दे रखा है कि जो लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है। सवाल को आप लोग समझ पा रहे होंगे।
इसमें सबसे चालाकी वाली बात क्या है कि जो 125 दिया है उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब परसेंट में डाटा दे दिया तो 125 का कोई मतलब नहीं है। चलिए थोड़ा समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 40% छात्र लड़के हैं, तो परसेंट में आपको पता ही होगा 40% का मतलब 2/5 होता है फ्रैक्शन में। इसका मतलब कि अगर हम लोग इधर बॉयज़ लिख लेते हैं, इधर गर्ल्स लिख लेते हैं, तो इनकी संख्या की अगर बात किया जाए तो 40% लड़के, यानी कि 2 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं। क्लियर? ये इनके नंबर हो गए। इधर इनका एवरेज देख लिया जाता है। अब दूसरा कह रहा है इसमें कि लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है। 20% का मतलब 1/5, यानी एक लड़का 1 5 तो दूसरा 6, यानी लड़कों की औसत आयु 6 दे रहा है तो लड़कियों की 5 है। इनकी संख्या ये है और एवरेज ये है, ठीक। और टोटल की एवरेज आयु 16.2 दिया है। अब देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, तो टोटल 6 दूना के कितना हो जाएगा 12, इसका इसमें गुणा कर दीजिए 6 दूना के 12, इसको जोड़ दीजिए 5 3 15। टोटल तो हमारा यही है ना। हम कह रहे हैं कि इनका 6 बच्चों का एवरेज मतलब कि 2 लड़कों का एवरेज 6 है, यानी टोटल 12, और लड़कियों की संख्या 3 है और एवरेज 5 है, तो 5 3 टोटल 15। अब टोटल कितने लड़कियों की संख्या 5, ठीक। इसी की वैल्यू कितना है दे रहा है इधर 16.2, ठीक है। अब देखो 15 और 12 कितना करेंगे, 27/5 की वैल्यू कितना दे रहा है, ठीक ना। अगर इसको काटे पीटेंगे तो मेरे हिसाब से 6 बार में कटता जाएगा, ठीक ना। 27 6 162 पॉइंट 6 बार में कटेगा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 35 3, ठीक ना। तो पूछ क्या रहा है कि लड़कों की औसत संख्या वर्षों में कितनी होगी। तो लड़कों की औसत संख्या कितनी है, क्या दिया कि लड़कों की औसत आयु कितनी होगी। तो लड़कों की औसत आयु कितनी दी यहाँ पे 6 है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 36 कितना हो जाएगा 18, ठीक ना। 6 × 3 18। तो मैं इतना लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में रहेंगे तो सब चीज़ें आराम से कर पाएंगे। ये तो मैं समझा रहा हूँ, मुश्किल से 30 सेकंड 35 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। 125 का कोई यूज ही नहीं है जब परसेंट में दे देता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाते रहूँगा, तो इस चैनल पे बने रहिए, थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए, तब तो इस पर कुछ काम किया जाए। नमस्ते।